और आज मैं आपको एक कहानी जो मैंने अपने आप लिखी है सुनाने जा रही हूँ। एक पेड़ की कहानी। पेड़ एक दिन मुझसे बोला, यह क्या हो रहा है? पिछले 6 महीनों में दुनिया एकदम बदल गई है। सड़कें वीरान है, मगर प्रकृति निखर कर अपने नैसर्गिक स्वरूप में आ गई है। मैंने पेड़ से कहा, एक वायरस जिसने पूरे संसार को अपनी चपेट में ले रखा है। एक ऐसा वायरस है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का नाम कोविड-19 है। सारी मानव जाति डरकर घर में बैठ गई है। पेड़ बहुत खुश था क्योंकि तरह तरह के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बैठते थे। काश मानव जाति समझकर प्रकृति को इसी तरह खिलने दे। पेड़ बोला, दुनिया में इंसान एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ काटता है और उसका कागज बनाता है और उस पर लिखता है पेड़ बचाओ। कोरोना का लॉकडाउन प्रकृति और वन्य जीवों के लिए वरदान है। मनुष्य सभ्यता को इससे सबक सीखना चाहिए। मैंने पेड़ से किया यह वादा, हाथ से हाथ हम मिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मेघ है। मैं 4ठी कक्षा का छात्र हूँ। मैं एक कविता सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है। कविता का विषय है, एक बच्चा विद्यालय से घर जा रहा था। उसने रास्ते में कचरा देखा। एक बच्चा विद्यालय से घर जा रहा था। उसने रास्ते में ढेर सारा कचरा देखा। उसने सोचा, मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। उसने अपने माता पिता, दोस्तों और आसपास रहने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं से बातचीत की। सब लोगों ने मिलकर साफ सफाई करने की ठान ली। सब लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान का पालन किया। उस बच्चे ने अपने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, दोस्तों के साथ मिलकर नारा बनाया, अपना भारत साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। सब बच्चों ने विद्यालय के आसपास के वातावरण को साफ करने की जिम्मा उठाया। जगह जगह कचरा पेटी रखवाए, पोस्टर लगवाए। इसी तरह हम सब लोगों को बच्चों से सीखना चाहिए और कचरा को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। धन्यवाद। प्यारी बिल्ली और नटखट चूहा। एक बड़े से घर में एक बिल्ली रहती थी और वहाँ पर एक नटखट चूहा भी रहता था। चूहे का नाम चिंटू था और बिल्ली का नाम आल्या था। आल्या बहुत प्यारी थी, परंतु चिंटू बहुत नटखट और शरारती था। एक दिन चिंटू आल्या को परेशान कर रहा था। आल्या को चूहे खाना पसंद नहीं था, पर चिंटू आल्या को इतना परेशान कर रहा था कि आल्या ने सोचा, मुझे चिंटू के बारे में कुछ करना होगा। आल्या का पहला विचार था कि मैं चिंटू को खाऊं। दूसरे दिन आल्या चिंटू को खाने के लिए निकली। जब आल्या चल रही थी, उसने सोचा, दूसरी बिल्लियां चूहों को खाती हैं, पर मैं उनके जैसी नहीं हूँ। यह विचार सोचने के बाद आल्या उसके टोकरी में बैठ गई। 3 दिनों बाद आल्या ने निश्चय किया, मैं चिंटू को दिखाऊंगी कि बिल्लियाँ
की तरह चूहे कैसे खाती है? आलिया ने चिंटू को कहा, चिंटू चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। चाहिए। मेरा नाम आर्यन है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। यह कहानी मैंने अपने आप लिखी है। मेरी कहानी का नाम है मेरा स्वच्छ भारत। एक बच्चा विद्यालय से घर जा रहा था। उसने रास्ते में ढेर सारा कचरा देखा। सड़क पर कचरा बहुत गंदा दिख रहा था। प्लास्टिक के टुकड़े फुटपाथ पर फैली हुई थी। वो बहुत दुखी हो गया। वो खूबसूरत सड़क, वो खूबसूरत शहर को ये क्या हो गया? वह सोचने लगा कि माँ हमेशा कहती है कि चॉकलेट के रैपर को कूड़े के डिब्बे में फेंकना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हर जगह कचरा ही तो दिखाई देगा। उसने तय कर लिया कि वह खुद ही सारा गंदगी साफ कर लेगा। वह घर गया और झाड़ू लेकर वापस उसी जगह गया और पूरी गंदगी साफ कर दी। उसने फिर कचरे थैली में डालकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। एक पत्रकार ने यह सब देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बच्चे की तस्वीर खींची और अखबार में छाप दिया। उस पत्रकार ने विद्यालय के प्रिंसिपल को भी यह बात बताई। इस नेक काम के लिए उसे विद्यालय में सम्मानित किया गया। तो हम सबको भी अपने शहर और सड़क को स्वच्छ रखना चाहिए। धन्यवाद। क्या हुआ? एक दिन मैं खिड़की पर बैठी हुई बाहर का नजारा देख रही थी। बहुत हवा आ रही थी और सभी पेड़ हिलने लगे। एक पेड़ मुझे बोला कि क्या हुआ? वह पेड़ झूम लगा और बोला कि क्या मुझे लोग काटने आए हैं? यह मुझे क्यों काट रहे हैं? मैं सभी लोगों की कितनी मदद करता हूँ। मैं सबको फूल और फल देता हूँ। मैं सबको छाया देता हूँ। मैं ऑक्सीजन उपलब्ध करता हूँ। जंगली जानवरों के लिए मैं भोजन और छाया का अच्छा साधन करता हूँ। और आप मुझे काट रहे हैं? आप कुछ करिए और मुझे बचाइए। धन्यवाद। मेरा नाम कहान है और मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है कच्चा और बच्चा। एक दिन एक बच्चा था। वो बच्चा विद्यालय से वापस घर आ रहा था। रास्ते पे उसने थोड़ा कचरा देखा, पर बच्चे ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन जब वो बच्चा फिर से जगह पे आया, उसने सोचा यह सब कचरा हमारी पृथ्वी को नुकसान करता है।